अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट नाइट यहाँ बारिश हुई थी, मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है। अब गर्मी में बहुत कमी आई है। आप सब की साइड पे बारिश हुई है कि नहीं, आप सब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज काफ़ी हेक्टिक डे है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी दिन होने वाला है, क्योंकि शॉपिंग वगैरह तो कर ली थी। आप घर की सफाइयाँ करनी थी क्योंकि घर की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान आजकल नहीं था, क्योंकि शॉपिंग और ईद की तैयारी और स्टिचिंग वगैरह की तरफ मेरा ज़्यादा टाइम था लग रहा था। तो सोचा आज का दिन काफ़ी ठंडा भी है, गर्मी बहुत कम हो चुकी है, तो सोचा आज सारे घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो बेडरूम की तो मैं डेली बेसिस पे करती थी। ड्राइंग रूम में मैं कभी कभार सफाई वगैरह कर लेती थी क्योंकि इस रूम में कितना कोई आता भी नहीं है। तो इस रूम की यार मैंने सही डीप क्लीनिंग की है। शो मैंने इतना ज़्यादा किया नहीं है क्योंकि जब कैमरा आगे करो तो फिर वो इतनी ज़्यादा ये क्या कहते हैं, वीडियो बन नहीं सकती। तो कुछ काम ज़्यादा काम मैंने कैमरे के बैक पे किया है, थोड़ा बहुत काम मैंने आपको दिखाया है। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मौसम काफ़ी अच्छा था और आप सबको जैसे पता है कि मेरे घर के बिल्कुल सामने से ट्रेन गुज़रती है, तो ट्रेन का भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। मैं छत पे कपड़े वगैरह लेने के लिए जा रही थी, तो रैंडम एक क्लिक ये भी हो कि मेरे से एक मोमेंट कैप्चर हो गया। और इसके बाद अब मैंने बेडरूम की सफाई करनी थी। बेडरूम में बहुत ज़्यादा गंद था। आज मैंने सोचा कि बेडरूम की थोड़ी से सेटिंग करती हूँ, सेटिंग चेंज करनी चाहिए क्योंकि एक ही सेटिंग देख देख के तो बंदा थोड़ा सा फेड अप हो जाता है। तो लास्ट जो मेरी ईद गुजरी थी वो हॉस्पिटल में गुजरी थी, ईद उल अज़हा। और मैं वो सारा रिलेट कर रही थी आजकल के किस तरह से मेरी ईद गुजरी थी। और लास्ट ईयर हज अकबर भी था। और बहुत बहुत जितना मैं कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा वो टफ़ डेज थे। और वो कैसे टफ़ डेज थे इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगी कि क्यों मेरा 22 दिन में हॉस्पिटल में थी और क्या वजह थी। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और अभी सारे रूम की सेटिंग हो चुकी थी, सारा रूम साफ़ हो चुका था, शाम के 6 बज चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ और कर सकूँ। तो सोचा फ्रेश हुई रही हूँ। फ्रेश हुए होने के बाद मैंने सोचा कि मेरे जो ईद के कपड़े हैं इनके जो मैंने केपरी से स्टिच की है, तो केपरी के मैं क्या करती हूँ कि हाथ के ऊपर ही थोड़े वो तरपाइयाँ काट लेती हूँ 500 की। तो वो मैंने करनी थी। और इसके बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाना था क्योंकि आज हमने ग्रोसरी शॉपिंग भी करना था। ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आज हमने बहुत दूर जाना था। हमने थोड़ा सा प्लान बनाया कि वो एक ही मॉल में जाते रहते हैं, तो आज सोचा कि आज हम थोड़ा सा दूर जाते हैं। तो 6 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 7 बजे तक मैं आ जाऊँगा। बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने निकाले हैं। मोहम्मद मूसा को मैंने थोड़ी देर पहले फ्रेश किया था। मैंने कहा चलो ये तो रेडी है, लेकिन इसने जब ये पानी को दोनों बहन भाई छोड़ते। तो ये इनके ड्रेसेस जो हैं ये मैंने स्टिच किए हैं। इसकी भी सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं कमिंग व्लॉग में दूंगी आपको। और ये मैंने आज हज के लिए मैंने इनके लिए सिलाई किए थे। मोहम्मद मूसा को भी मैंने दोबारा से फ्रेश किया है, रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो कटिंग हुई है इतनी ज़्यादा इसके साथ सूट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बर्थडे बॉय भी है। अगर चांद के हिसाब से देखा जाए तो ये माशाल्लाह बड़ी ईद पे मतलब कल इंशाल्लाह ये पूरे साल को हो जाएगा। और डेट के हिसाब से इंशाल्लाह ये 4 जुलाई को इसकी बर्थडे आ रही है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं क्योंकि ये प्री मेच्योर बॉय है। तो इसने और मैंने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा बीमार था। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ डिटेल बताऊंगी। इससे पहले मेरा जो चैनल था उसके ऊपर मैंने सारी अपनी वो एक जर्नी शेयर की थी, लेकिन वो हैक हो चुका था। अब हम लोग आ चुके हैं कविसरी और इधर आके इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दूर से आए थे हम लोग, काफ़ी थक चुके थे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इधर रेस्ट किया है। और इधर इतनी ज़्यादा रश थी, इतनी ज़्यादा रश थी कि हम लोगों ने तो तौबा की है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे ही हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए इतनी ज़्यादा रश थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ये अब काउंटर पे जाके हम लोगों को कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो सोचा ऐसे करते हैं कि इधर से ही छोड़ देते हैं। जो चीज़ें मैंने उठाई हुई थी वो मैंने दोबारा काउंटर पे रखी और उसके बाद वापस हम लोग सलमान मार्ट चले गए थे
क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश थी। अभी रात के 8:45 बज चुके थे और हम लोगों ने बच्चों का दूध भी लेना था, क्योंकि बच्चों का दूध लेट नहीं हो सकता। हम लोगों ने एक पकिए की शॉप से लेके आते, तो वो शॉप वाला हमारा वेट कर रहा था। तो इधर जो अगर हम लोग इधर से लेते तो इधर तो हम लोगों की तकरीबन 11:30-12 तो बाज ही जाने थे अगर शॉपिंग सारी करते तो। ये स्टार्ट में मुझे कुछ सीनरीज वगैरह शॉप के अंदर पसंद आ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने ये भी लेके अपनी बास्केट में डाल के फिर इन्हें निकाल के रख दिया था, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो सोच नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा रश भी हो सकती है। लेकिन ये सारा बेस है और ये सारे आर्मी एरिया है, तो ज़ाहिर सी बात है आर्मी के जो लोग होते हैं उनको कल सैलरी मिली थी सारे गवर्नमेंट्स होल्डर को, तो वो उन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा रश थी। तो इधर हम लोग पैसे निकलवाने आ गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है कि हम लोगों ने इधर से शॉपिंग भी नहीं की, क्योंकि हम लोग अगर शॉपिंग करते तो हमारा ATM भी नहीं चल रहा था। तो अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है। हम लोग तो मैं कहते हैं कि गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है। और इधर हम लोग फिर सुलेमान मार्ट में आ गए थे। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मैं यूजली हमेशा से शॉपिंग इधर से ही करती हूँ, क्योंकि ये छोटा सा मॉल है और इधर से सारी चीज़ें मुझे पता होती है कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी हो, तो मैं फटाफट शॉपिंग कर लेती हूँ। और इधर हार्डली मैंने पूरी मंथ की शॉपिंग तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर की थी। फातिमा को मैंने ट्रॉली के अंदर बिठा लिया था और मोहम्मद मूसा को मैंने फैसल को पकड़ा दिया था, और फैसल मेरे हस्बैंड हैं, मैंने उन्हें पकड़ाया और मैंने फटाफट हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी। इधर एक तो रश भी नहीं है और दूसरा कि इधर मुझे हमेशा से इधर से शॉपिंग करती हूँ, तो ये मुझे जगह पता भी कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी होती है और क्या इनकी क्या रेंज क्या है। मैंने लास्ट अभी तकरीबन मैं 1 घंटे के अंदर मैंने चीज़ों का कंपैरिजन किया है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 660 के 2 kg राइस इधर पैकेट मिल रहा था और 773 का पैकेट मिल रहा था केमिस्ट्री कामरा से। तो मैं इतनी ज़्यादा शौक में हो गई कि मैंने कहा कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि इधर और उधर के राइस में। तो हर वही कंपनी थी, सब कुछ वही था। वो चीज़ मैं आई थिंक मैंने कैप्चर नहीं की, वो भी मैं आपके साथ चीज़ शेयर करती। तो मैं तो बिल्कुल उधर ही कंपैरिजन के चक्कर में मेरे थोड़ा सा टाइम निकल गया था। तो फिर हमें शॉप वाले का फ़ोन आया कि आपके दूध की देर हो रही है, तो प्लीज़ आज आप ले जाएं। तो फिर मैंने जल्दी से शॉपिंग की, फिर हम लोग चले गए हैं बाहर। और आज इधर बिल्कुल रश नहीं थी और आज फर्स्ट टाइम मैंने ईद की प्रिपरेशन के लिए मेहंदी ली है। मैंने कहा लास्ट टाइम भी मैंने फ़ातिमा को मेहंदी नहीं लगा के दी थी, इस दफ़ा मैं फ़ातिमा को लाजमी मेहंदी लगा के दूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।